दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है, जमकर घेरा है। शशि थरूर ने ऐसा लग रहा है शशि थरूर के घेरने से कि शायद मोदी जी से उनका मोह भंग हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये वही शशि थरूर है जो मोदी जी के कहने पर अमेरिका गए थे। ये वही शशि थरूर है जिनके तेवर जो हैं वो मोदी जी को लेकर काफी नर्म नर्म थे, जो कई मंचों पर उनकी तारीफ कर चुके थे। शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख लिखा है, उसको अगर मैं आपको उसकी बातें बताऊंगी तो आप सोचेंगे ये क्या हो गया। शशि थरूर ऐसे कैसे बदल गए, वो भी वो शशि थरूर जिनके लिए कहा जा रहा था कि भैया आप चले जाइए ना बीजेपी में, अब सिर्फ घोषणा होनी बाकी रह गई है, बाकी सब तो आप काम वैसा ही कर रहे हैं जैसे उस तरफ के लोग काम करते हैं। लेकिन शशि थरूर ने आज जो आर्टिकल जो उनका छपा, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि शशि थरूर का क्या मोह भंग हो गया है। शशि थरूर में इस तरह का टर्न जो है 360 डिग्री टर्न, ये कैसे आ गया। शशि थरूर को मनमोहन सिंह जी की जो तारीफ है वो कर रहे हैं। आज तो बाकायदा मनमोहन सिंह जी के लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। और क्यों आखिर उनको मनमोहन सिंह की याद आ रही है और मौजूदा प्रधानमंत्री का बिना नाम लिए, यहां पर भी नाम नहीं लिया आर्टिकल में, बिना नाम लिए उन्होंने खरी खरी सरकार को जमकर कोसा है। सीधे कोसते हुए कहा कि यह सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस सरकार को बहस चर्चा में बिल्कुल विश्वास नहीं है। संसद में कितने सारे बिल बिना बहस के पास हो रहे हैं, जो कि लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। ये सरकार चर्चा से डरती है, ये सरकार विवेचना नहीं चाहती है, इस सरकार को डर लगता है कि कहीं उनका विरोध ना हो जाए। शशि थरूर का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल और इस आर्टिकल में लिखी ये सभी बातें जो ये बताती हैं कि शशि थरूर जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी बात से तो आहत हैं। शशि थरूर, अभी हाल ही में आपको याद होगा केरला में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें शशि थरूर का जो गढ़ है त्रिवेंद्रम का, वो कांग्रेस पार्टी हार गई, बाकी केरला के हिस्सों को कांग्रेस पार्टी जीत गई। क्या कहीं ना कहीं केरल के स्थानीय चुनाव के बाद शशि थरूर को लगता है कि जमीनी राजनीति का यथार्थ क्या उन्हें समझ में आ गया, उनको लग गया है कि नहीं भाई जो जमीनी राजनीति है वो जो कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल जुदा है। अब शशि थरूर ने अभी हाल ही में जब उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार मिलना था उसके लिए भी इनकार किया। शशि थरूर ने मनरेगा से महात्मा गांधी जी के नाम को हटाए जाने का अभी हाल ही में संसद में खड़े होकर विरोध किया। तभी से ही ये चर्चा होने लगी कि कुछ कुछ बदले हुए शशि थरूर नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस आर्टिकल की ये बातें। शशि थरूर ने 3D कह करके, चूंकि मोदी जी हमेशा एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हैं, ABCD, AD, 3D, 4D ऐसे करके, है ना, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो शशि थरूर ने भी 3D यानी कि DDD का इस्तेमाल करके मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार डिबेट, डिसेंट और साथ ही साथ डेलिब्रेशन, इससे भागती है। चर्चा, मतभेद, विवेचना में इस सरकार का भरोसा नहीं है। थरूर साहब कहते हैं कि ये जो सरकार है, इस सरकार में 60 मिनट के अंदर 30-35 बिल पास हो गए, कोई चर्चा नहीं, दूर दूर तक चर्चा नहीं। ये इतने महत्वपूर्ण बिल हैं जो देश की 140 करोड़ की जनता पर प्रभाव डालने वाले बिल हैं, लेकिन चर्चा के नाम पर जीरो। आपने सारे बिल पास कर दिए, आपका विपक्ष वॉकआउट कर जाता है और आप पीछे से बिल पास कर देते हैं। चर्चा की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। इस सरकार को बहस चर्चा किसी बिल पर जब पहले होती थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, तो अगर विपक्ष की कुछ आवाज उठती थी उस बिल को लेकर, तो वो बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता था या किसी और कमेटी को भेज दिया जाता था विवेचना के लिए और सेकंड थॉट के लिए भेज दिया जाता था। इस सरकार में सीधे बिल बनकर आता है, पास होता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। 140 करोड़ लोगों की जिंदगी आप ऐसे बिल से पलट दे रहे हैं। क्या हुआ नतीजा? शशि थरूर ने याद दिलाया क्या हुआ नतीजा। जो फार्मर बिल आया था, आपके पास ठीक है बहुमत है, लेकिन बहुमत का मतलब ये नहीं ना कि आप बिना चर्चा के बिल को पास कर देंगे। कम से कम आपको लोगों से पूछना चाहिए। बाकायदा शशि थरूर ने इसको लेकर एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा इंश्योरेंस बिल पास हो गया जिसमें 100% FDI है। क्या आपने इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों से पूछा? क्या कर्मचारियों से राय ली कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरा एग्जाम्पल शशि थरूर ने दिया कि शांति बिल पास हो गया, जो कि एक न्यूक्लियर एनर्जी बिल है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो परमाणु रिएक्टर बना सकते हैं। क्या आपने वैज्ञानिकों से पूछा कि ये सही है नहीं सही है सुरक्षा को लेकर, या उस सेक्टर में काम करने वाले एक्सपर्ट्स की आपने राय ली? नहीं ली गई। तीसरा वो कहते हैं कि मनरेगा से आप नाम हटा दे रहे हैं महात्मा गांधी जी का,
जो कि सरासर गलत है। जी राम जी आपने बना दिया, जिसका मतलब ही नहीं पता। क्या आपने पूछा? आपने मनरेगा का स्वरूप बदल दिया। क्या आपने काम करने वाले मजदूरों से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा कि जो आप तब्दीलियां कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं? अगर ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता, वहां पर विवेचना होती, वहां पर चर्चा होती, वहां पर बहस होती, वहां पर ये होता कि अच्छा अमुक अमुक पॉइंट जो है वो रेलेवेंट नहीं है, तो फिर ये बिल सदन में आता, तब्दीलियों के साथ आता कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए, सदन उसको पास करता, उस पर बहस होती। ऐसे बिल पास होता है, ये नहीं कि आया बिल धड़ाधड़ आपने पास कर दिया। बाकायदा शशि थरूर ने ये कहा कि उन्होंने अभी हाल ही में सीरीज आई थी, उस सीरीज का बाकायदा शशि थरूर ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक सीरीज जो होता है ना वो 1 घंटे का होता है, और इस 1 घंटे से कम में हमारे देश में बिल जो हैं वो पास हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सरकार बहस नहीं चाहती है, सरकार चर्चा नहीं चाहती है। शशि थरूर कह रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट बिल आते हैं लेकिन बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। और जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स आए लेजिस्लेशन इन रिसेंट मेमोरी, द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जिसमें 100% एफडीआई का मैंने जिक्र किया, उसका उन्होंने बताया जो पास हो गया, मतलब साइलेंस में पास हो गया। ऑपोजिशन वॉकआउट पे था और आपने पीछे से पास कर दिया। आपने इतना बड़ा बदलाव कर दिया, मनरेगा 20 साल से बना हुआ था, लेकिन आपने एकदम से उसका स्वरूप बदल दिया, ट्रांसफॉर्मेटिव आपने कर दिया। जो 2 डेकेड से चला आ रहा था, बिना चर्चा के आपने ये सब कर दिया। ऑपोजिशन ने जो अपने पॉइंट्स रखे, आपने उसको भी दरकिनार कर दिया क्योंकि आपके पास बहुमत था। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है, ये चीजें लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। और शशि थरूर यहीं पर नहीं रुकते। शशि थरूर कहते हैं कि अब कोई भी बिल जो है किसी कमेटी को नहीं भेजा जाता, अब सीधा बिल आता है, पास होता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। शशि थरूर यहाँ जिक्र कर रहे हैं 15वीं लोकसभा का, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। शशि थरूर कहते हैं कि यूपीए 2 में 71% बिल्स जो थे वो कमेटीज को भेज दिए जाते थे, भले ही वो स्टैंडिंग कमेटी हो या कोई और कमेटी, तो कमेटीज को भेज दिए जाते थे सेकंड थॉट के लिए, सेकंड चर्चा के लिए। लेकिन इस सरकार में 17th लोकसभा, जो कि मोदी सरकार की लोकसभा है 17, इसमें 16% जो बिल्स हैं ये कमेटी को भेजे जाते हैं। सेकंड लुक नाम की कोई जगह ही नहीं है, सेकंड लुक किसी बिल का होता ही नहीं है। और फिर नतीजा ये होता है कि फिर आपके बिल आएंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे, तब जाकर के आप मानेंगे और उस बिल को आप वापस लेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल दिया, द इल फेटेड फार्म लॉज वर रश्ड में पास किया गया बिल था, पार्लियामेंट में बिना कमेटी स्क्रूटनी के इसको पास किया, और उसके बाद क्या हुआ, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और आपको बिल वापस लेना पड़ा। और उसके बाद शशि थरूर यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि 17th लोकसभा में नियरली 35% ऑफ बिल्स वर पास्ड, लेस देन 60 मिनट्स ऑफ डिस्कशन। वो ये कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों की जिंदगी का फैसला आप 1 घंटे में कर रहे हैं। इतने में तो एक जो सीरीज है, एक जो आजकल नेटफ्लिक्स पे या किसी और उस पे सीरीज जो चलती हैं, उसका एक एपिसोड ही पूरा होता है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का वो जिक्र कर रहे हैं, जो शाहरुख खान के बेटे की एक सीरीज आई थी उसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यूनियन बजट बिना चर्चा के पास हो जाता है, बिना चर्चा के पास हो जाता है, कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, बस आपके पास बहुमत है और आप करते जाइए। What is lost in this rush? ये जो फटाफट किया जा रहा है, इसमें क्या लॉस हो रहा है, क्या इसमें हम गवा रहे हैं? द वॉइस ऑफ स्टेक होल्डर, इसमें लोगों की आवाज गायब है, एमपीज की आवाज गायब है, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज की आवाज गायब हुई। जहां 100% एफडीआई का जिक्र किया गया इंश्योरेंस बिल में, शांति बिल के अंदर आपने पूछा नहीं एक्सपर्ट से, साइंटिस्ट से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मनरेगा में आपने वर्कर्स से नहीं पूछा और आपने इसमें से आवाज को गायब कर दिया। आपने लोकतंत्र में आवाज को सुना ही नहीं। और डेमोक्रेसी का आप जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी टू बी ट्रूली रोबस्ट इट मस्ट प्रोटेक्ट द 3 Ds। डेमोक्रेसी में ये 3 चीजें हमेशा प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, उसका हमेशा बचाव करना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, विवेचना होनी चाहिए और डेलिब्रेशन होना चाहिए। इसका जिक्र वो कर रहे हैं कि मतभेद की भी जगह होती है, डिसेंट मतभेद की भी जगह होती है और डेलिब्रेशन विवेचना की भी जगह होनी चाहिए, जो इस सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो याद करते हैं मनमोहन सिंह के राज को, वो याद करते हैं, उनको अब नजर आता है कि उस टाइम पे तो बहुत चर्चा होती थी। मनमोहन सिंह को याद करते हुए आज शशि थरूर क्या कह रहे हैं, इसको भी आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, I'm Shashi Tharoor.
Today, the nation pauses to mark a solemn milestone, the first death anniversary of a man whose silence often spoke louder than the clamour of our current political discourse. Our former Prime Minister, the erudite and deeply decent Dr. Manmohan Singh. It has been a year since we lost him, yet the void he left in the intellectual and moral landscape of Indian public life remains palpable. Dr. Singh was in many ways, in the famous phrase, an accidental politician, but he was a very conscious patriot. History will remember him, not merely as a technocrat who unshackled the Indian elephant in 1991, dismantling the license permit quota Raj, and ushering in an era of prosperity that allowed millions to rise from poverty, though that alone would be enough for one lifetime. It will also remember him as a transformative Prime Minister. We who had the privilege of serving with him remember him for something far, far rarer, his unflappable dignity. In a noisy democracy, he was a pool of stillness. He proved that one could be mild in manner, but made of steel in conviction, a truth best exemplified when he staked his government on the civil nuclear deal, securing India's place at the high table of the global powers. His decade as Prime Minister was not just about high growth, because that's something everyone talks about. It was also about the architecture of rights, the right to information, the right to education, Manrega, the right to work, the right to food security. These were not just policies, they were the manifestations of a compassionate state, driven by a man who never forgot his own humble beginnings in Gah, in today's Pakistan. He once famously said, "History will be kinder to me than the contemporary media." Standing here 1 year after his passing, sitting here 1 year after his passing, I can say with certainty, history has not just been kind, it has been validating. Dr. Singh taught us that leadership is not about the volume of one's voice, the decibel level, but the veracity of one's vision. That substance we will always be grateful for. This is why, when I published my book, Our Living Constitution, a few months after his passing, I made it a point to dedicate the book in tribute to Dr. Manmohan Singh and his memory. Today we pay tribute not just to a former Prime Minister we lost this day a year ago, but to a gentleman statesman who served India with his head held high and his hands clean. Pranam, Dr. Singh. Om Shanti. Jai Hind. शशि थरूर कह रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वाले डेमोक्रेसी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और वो डेमोक्रेसी को ऐसे कमजोर करने का काम कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज की आवाज नहीं सुनी जा रही, अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं सुनी जा रही। अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में कल ही की बात है कि कैसे जब क्रिसमस के मौके पर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन, जो लोग क्रिसमस मना रहे थे उनको कहा जा रहा है कि मत मनाइए, तोड़फोड़ कर रहे हैं, चर्चेस के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? हर धर्म की आज़ादी हमारे देश में है, तो ये कौन लोग हैं जो इतना वेंडलाइज कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसका जिक्र भी किया उन्होंने। बाकायदा बताया कि कैरोल, जो कि ईसाई धर्म में पढ़ने वाली प्रार्थना है, कैरोल बोलने वाले जो बच्चे हैं उनका विरोध हो रहा था। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है ना, हमारा देश तो ऐसा नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सरकार की हामी से हो रहा है। सरकार की तरफ से किसी जवाबदेही वाले व्यक्ति को बोलना चाहिए। जो अब तक नहीं बोला, उनका कहना था कि इंतजार रहेगा कि कौन इस पर कब बोलेगा, और ये वक्त की जरूरत है कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। आप ऐसी स्थिति में देश को पहुंचा देंगे जहां से वापसी वाकई में बहुत मुश्किल होगी। शशि थरूर के इस बदले व्यवहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।